नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व मलेरिया दिवस पर जिला अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। चिकित्सकों, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों और नर्सिंग स्टाफ ने विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से मलेरिया से बचाव का दिया संदेश। खजरी बाईपास में एक कबाड़ के गोदाम में हुआ भयंकर विस्फोट, क्षेत्र में फैली दहशत, मलबे में तब्दील हुआ गोदाम, जांच में जुटी पुलिस। और जिलहरी घाट में डूबे दोनों युवकों के शव हुए बरामद। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पानी में उतराते मिले शवों को बाहर निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवकों की तलाश के लिए बीते 3 दिन से जारी था रेस्क्यू ऑपरेशन। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके जरिए आम जनमानस को मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव के उपाय बताए गए। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य शामिल रहे। बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री के जरिए लोगों को मलेरिया एवं डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों से बचाव के तरीके बताए गए। हम लोग प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन करते हैं। चूँकि जैसा ये है कि ये मच्छरजन्य बीमारी है, तो हम में यदि अपने आसपास सफाई रखेंगे, पानी का भराव ना होने देंगे, पूरे बांह के कपड़े पहने, तो इन छोटी छोटी परेशान चीज़ों को करके हम मच्छरों से निजात पा सकते हैं। डेंगू के मच्छर सबसे ज़्यादा कूलरों में उत्पन्न होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग कूलर का पानी साफ़ नहीं करते हैं या प्रत्येक दिन बदलते हैं, जबकि उसका रीज़न ये है कि यदि हम कूलर को बदल रहे हैं पानी, तो हफ्ते में एक बार उसको पूरा साफ़ करके सुखा के फिर नया पानी भरें। तो इससे मलेरिया के जो डेंगू के जो मच्छर हैं उनसे अपन निजात पा सकते हैं। आज हम लोगों ने इस उपलक्ष्य में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया है, जो शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करके उसके बाद एक कार्यशाला के रूप में हम लोग पढ़ने करेंगे और कार्यशाला में अपने वर्कर को नई आगे आने वाले समय के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा। चिकित्सकों ने बताया कि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो संक्रामक बीमारियों से बचाव संभव है। खजरी खिरिया बाईपास के निकट एक गोदाम में हुए विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। रजा इंडस्ट्रीज के गोदाम में हुए विस्फोट की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। विस्फोट इतना भयंकर था कि गोदाम पूरी तरह मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। खजरी खिरिया बाईपास के निकट स्थित राजा मेटल इंडस्ट्रीज के गोदाम में अचानक हुए भयानक विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुए इस ब्लास्ट से आधारताल क्षेत्र दहल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जहां आग बुझाने का काम किया, तो वहीं पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि संभवतः गैस सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है, लेकिन दावे के साथ कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। हमें जब सूचना मिली, थाना आधारताल अंतर्गत ये सूचना मिली कि रजा मेटल इंडस्ट्रीज़ है खजरी खिरिया बाईपास में, यहाँ पर आग लगने ब्लास्ट की सूचना मिली थी हमको। तो यहाँ प्रथम दृष्टया हमने आकर देखा यहाँ पर कि अभी यहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर जो हैं, कुकिंग वाले गैस सिलेंडर, वो एक हमको मिला हुआ है और विशेष कोई अभी जनहानि की कोई ऐसी कोई हमको एविडेंस हमको कहीं नहीं दिखा है। अभी जाँच पर है, जाँच के बाद। आसपास रहने वालों ने बताया कि गोदाम के कचरे को जलाने के दौरान हादसा हुआ है। विस्फोट इतना भयानक था कि गोदाम की छत उड़ गई, दीवारें गिर गई और मलबे का ढेर लग गया। गोदाम किसी शमीम खान का बताया जा रहा है। इंजन में निकलते हैं फिल्टर वगैरह ना, इंजन के अंदर जो डीजल वगैरह में फिल्टर निकलते हैं, उसमें कागज़ वगैरह लगा रहता है। उससे क्या होता है कि लोहे में भी जाता नहीं, तो उसमें कुछ लोहा रहता है, कुछ कागज़ रहता है, तो उसको जला के निकाल के उसका लोहा कागज़ अलग करते, रुई पूरा इकट्ठा करके शायद लेबर, जैसा हमने सुना, हमने आए देखा, तो लेबर इकट्ठा करके जला रही थी उसको। उसमें साथ में कुछ ख़राब टायर वही डाल दिए होंगे जलाने को। उसी के पास में ऑक्सीजन सिलेंडर और जो लोहा काटने के सिलेंडर होते हैं कमर्शियल टाइप के, वो सिलेंडर थे। तो उसमें शायद लेबर लगा के खाना खाने आ गई अपने इधर को, और ब्लास्ट हुआ, जिससे बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। इतना जोर ब्लास्ट हुआ कि साइड गिर गया, और मेरे ख्याल से मेरा 2 किलोमीटर दूर गोडाउन है, वहाँ तक आवाज़ गई। तो हम लोग सब सुना, तो हम लोग भी भाग के आए।
बहरहाल मौके पर बमों के खोल भी नजर आए और मलबे के ढेर को हटाया जाना अभी बाकी है। मलबा हटाए जाने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकता है कि हादसे में कोई जनहानि हुई है या नहीं हुई है। पुलिस और एफएसएल की टीम कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। ट्रेनों में यात्रियों को परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच के लिए रेलवे के अधिकारियों ने अभियान शुरू किया है। रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विश्वरंजन सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने ट्रेनों की पेंट्री कार, यात्रियों को परोसे गए खाने और स्टेशन पर अवैध तौर पर खाद्य सामग्री बेचने वालों की जांच की। इस दौरान दूषित खाद्य सामग्री मिलने पर कार्रवाई की गई। गर्मी के सीजन में यात्री ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने और खाद्य सामग्री के दूषित होने की शिकायतें बढ़ जाती हैं। इसे लेकर सीनियर डीसीएम विश्वरंजन के नेतृत्व में रेलवे की टीमों ने यात्री ट्रेनों के रसोईयान और यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सीनियर डीसीएम विश्वरंजन और अन्य अधिकारियों की टीम ने ट्रेनों की पेंट्री कार और यात्रियों को परोसी गई खाद्य सामग्री की जांच की। इस दौरान दूषित खाद्य सामग्री मिलने पर कार्रवाई की गई। पेंट्री कार के साथ ट्रेनों के स्लीपर कोच की जांच की गई, जिसमें बिना टिकट यात्रा करते पाए गए यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। देखिए, हम लोग की ये रूटीन प्रक्रिया है। हम लोग एम्बुश चेक और चेक करते रहते हैं ताकि यात्रियों को पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित की जाए और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उनको उपलब्ध हों। अभी देख रहे हैं समर की वजह से बोर्ड के डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास में कि आप अनाधिकृत पैसेंजर और जो भी बिना उचित टिकट के प्राधिकार के यात्रा कर रहे हैं तो उनको प्रति कार्रवाई करें। उसी के तारतम्य में देखा जा रहा है कि सारी टीम है, आरपीएफ और वाणिज्य विभाग दोनों की टीम ने आज ये कार्रवाई की है और इसको आगे भी हम जारी रखेंगे ताकि और अधिक से अधिक लोगों को सुविधा दे सकें। जिन्होंने उचित प्रभार पर टिकट खरीदा है उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए। इस दौरान स्टेशन और यात्री ट्रेनों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों पर भी कार्रवाई की गई। महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूलों की मान्यता की जांच करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। एसोसिएशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एमपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलों और सीबीएसई के मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित 6 स्कूलों में से 2 ही स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 4 स्कूलों के मान्यता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संगठन ने पूरे दस्तावेज आज इकट्ठा किए। मध्य प्रदेश मान्यता बोर्ड की जो सूची है जबलपुर शहर के स्कूलों की और सीबीएसई बोर्ड की जो सूची है मान्यता की, आज हमने पूरी इकट्ठा करके आज माननीय कलेक्टर साहब को आज हमने दिया हुआ है, जो कि ब्रिटिश फाउंडेशन स्कूल और रक्षा इंटरनेशनल स्कूल, जो कि एक सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और एक एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उसके अतिरिक्त ये इनके जबलपुर शहर के अंदर 4 विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो कि गौरी घाट में है, सिविल लाइन में है, धनवंती नगर में है। ऐसे स्कूल जो कि मान्यता जिनकी है ही नहीं, अवैध रूप से जो स्कूल संचालित हो रहे हैं और इनकी स्कूलों की जो फीस है वो लगभग 30,000 से 40,000 रुपये सालाना फीस है। ऐसे स्कूल जिनकी मान्यता ही नहीं है, आज माननीय कलेक्टर साहब को हमने दिया हुआ है कि ऐसे स्कूल के ऊपर तत्काल कार्रवाई करके इन स्कूल के ऊपर ताला लगाया जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में एसोसिएशन पूर्व में भी कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंप चुका है, लेकिन इस बार एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर के नाम दस्तावेज भी सौंपे गए हैं और कार्रवाई की मांग की गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र मिलेनियम कॉलोनी में रेलकर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय पुत्र की दोहरी हत्या के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जाता है कि 5 दिन पहले आरोपी मुकुल सिंह और उसके साथ भागी नाबालिग लड़की के मोबाइल बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर पर एक्टिवेट हुए थे, जिसके बाद दोनों देशों की सीमा पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खाते भी सीज करवा दिए हैं। सिविल लाइन की मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा और उसके 8 वर्षीय पुत्र की हत्या के आरोपी मुकुल सिंह और मृतक राजकुमार की नाबालिग पुत्री अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि बीते 20 अप्रैल को दोनों की लोकेशन बांग्लादेश नेपाल सीमा पर ट्रेस की गई, जिसके बाद दोनों ही सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आरोपियों के खाते भी पुलिस ने सीज करा दिए हैं। 4 दिन पहले आरोपियों ने खाते से 1.25 लाख रुपए भी निकाले थे।
देखिए उसमें हमारी टीम्स लगातार काम कर रही हैं और जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। देखिए लोकेशन मिल रहा है, टीमें अभी स्टेट से बाहर हैं और अभी लगातार काम कर रही हैं। हम चेज़ कर रहे हैं और लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई है, परंतु लगातार टीम्स लगी हैं और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। बताया जाता है कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी मुकुल सिंह काफ़ी शातिर है, जो लगातार नाबालिग लड़की के साथ अपनी लोकेशन बदल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेपाल भागने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। जबलपुर में एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को बेदर्दी से मार डाला। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने विजयनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि घटना 22 अप्रैल रात की है। एक युवक ने पहले सड़क पर घूम रहे स्ट्रीट डॉग को पकड़ा और उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद सड़क से घसीटते हुए श्वान को नाले तक ले गया, जहां उसने श्वान को पानी में डुबो कर मार डाला। इस घटना के वीडियो सामने आए हैं। पुलिस अब शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 24/4/2024 को श्री सतीश कुमार यादव और उनके साथ करीब 10-12 लोग थाना विजयनगर में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र एक सीडी के साथ प्रस्तुत किए हैं। उनका ये कहना है कि विजयनगर क्षेत्र में डॉक्टर भरत सोनी के बाजू में नचिकेता स्कूल है, उधर गली में एक मोहित लखेरा उर्फ सोनू नाम के व्यक्ति रहते हैं, जिन्होंने एक आवारा कुत्ते को के साथ बर्बरता से उसके साथ हर्ट किया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है कुत्ते की। उस बात की लिखित शिकायत लेकर आए हैं। इस आवेदन पत्र को हमारे द्वारा आज रिसीव किया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हनुमानताल थाना क्षेत्र मोहरिया में बीती रात एक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया। इस हमले में युवक को गंभीर चोट पहुंची है। परिजन घायल को पहले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया। घायल के साथियों ने बताया कि एक बदमाश ने अचानक ही उस पर हमला किया और मौके से फरार हो गया। हनुमानताल थाना क्षेत्र मोहरिया में देर रात समीर नामक एक युवक पर एक बदमाश ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में समीर को गंभीर चोट पहुंची। घायल समीर को उसके साथी पहले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल समीर के साथियों ने बताया कि उस पर हमला करने वाले बदमाश का नाम हसीब हकला है। हसीब हकला था वो। अब ये तो मालूम नहीं क्या है उन लोग के बीच में, लेकिन अब इतनी ज़्यादा मार दिया फालतू का उसने। क्या करता है आपका बेटा अभी किस स्थिति में है? अब वो गंभीर स्थिति में है, उसका इलाज कराने इधर पे आए हैं, लेकिन एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। जल्लू होटल के वहाँ पे रहता है। कोई वजह नहीं है, बेवजह। हाँ बेवजह मारा है। अभी 2 दिन पहले उसकी शादी भी हुई है बेटे की। ये आपका बेटा क्या करता है? वो बैग का काम करता है। जा रहे थे, किसने चाकू से हमला किया? अरे हसीब हकला था। हम लोग जा रहे थे मोहरिया जल्लू मैदान के पीछे, वहीं जा रहे थे। वो आया पीछे से हमला कर दिया हसीब हकला चाकू से। किस बात को लेकर उसने हमला किया? अरे ऐसा ही, कोई बात नहीं थी, खाली वो ऐसे ही हम लोग खड़े थे, वो आया अचानक से मारने लगा। किसको मारा उसने चाकू? समीर को। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है? 22 साल उम्र है, रहने वाला बोहराबाग टक्कर ग्राम। घटना हनुमानताल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। समीर ठक्कर ग्राम का रहने वाला है। पुलिस ने घायल और उसके साथियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार की शाम नर्मदा नदी के जिलहरी घाट में डूबे दोनों युवकों के शव 3 दिन के बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर नदी में तैरते हुए मिले। एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से दोनों शव पानी से बाहर निकलवाए और पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया। दोनों की तलाश के लिए बीते 3 दिनों से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। सोमवार की शाम नर्मदा नदी के जिलहरी घाट में नहाते वक्त डूबे सदर बागड़ी मोहल्ला निवासी अजय पासी और नित्तू कुरील के शव 3 दिन बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर नर्मदा नदी में तैरते हुए मिले। दोनों के शवों को एनडीआरएफ की टीम ने गोताखोरों की मदद से पानी से बाहर निकाला। शव मिलने के बाद पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा किया और शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिए गए। ये 22/4/24 को अजय पासी, नित्तू कुरील और सनी कुरील साथ जिलहरी घाट नहाने आए थे। जो नहाते समय उनका दोस्त सनी कुरील
ने बताया कि नहाते समय नीतू कुरील और अजय पासी डूब गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर गुम-इंसान कायम कर तलाश किया जा रहा है। जो आज दिनांक को 25/4/24 को सुबह 8:55 बजे जिलहरी घाट में 100 पानी से उतराते देखा। जो एनडीआरएफ की टीम के द्वारा 100 को पानी से घाट के किनारे लाया गया, जिनकी परिजनों के द्वारा पहचान की गई और फिर उसके बाद सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिए गए। कायमी एसडीएम महोदय, ये जो सदर के थे, ये बागनी मोहल्ले के। इस दौरान दोनों मृतकों के परिजन भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने परिजनों से मृतकों की पहचान कराई और अग्रिम कार्रवाई की। बताया जाता है कि अजय पासी, नित्तू और सनी एक साथ तीनों मजदूरी किया करते थे। सोमवार को तीनों जिलहरी घाट नहाने पहुंचे थे। उसी दौरान नित्तू और अजय नर्मदा नदी में डूब गए थे। नहाने के लिए आ गए तीनों लड़के ग्वारी घाट ऑटो करके। एक रहा सनी कुरील, एक का नाम है नित्तू कुरील, एक है अजय पासी। अजय पासी वो छोटा भाई अपना चाचा का लड़का है। घटना के बाद से ही एनडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस और गोताखोरों की टीम दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन गुरुवार सुबह दोनों के शव बरामद कर लिए गए। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए